गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। तो ये जो एक विशेषता है, आदिशक्ति स्वयं पर ब्रह्म के साथ पूर्ण ब्रह्म नारायण इस रूप में यह अवतरित हुई। यह अवतरण भी कैसा अद्भुत है। लौकिक दृष्टि से अगर इसकी तरफ हम देखते रहेंगे ना, तो एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान में आती है कि जितने जितने असाधारण गुण परमोच्च उत्कर्ष के साथ मां के अगली लीला में हम देखते हैं, उन सब का एक विशिष्ट पद्धति से बीज बिंदु इनके पूर्व चरित्र में हम देख सकते हैं। ये मां का लीला चरित्र जो है ना, इस संबंध में एक बात ध्यान में रखना, सिर्फ मां का ही नहीं, कौन सा भी शास्त्र ग्रंथ ले आप, शुरू में भी मैंने आपसे बताया है कि उसके कुछ अर्थ, एक तो शब्दार्थ होता है, गूढ़ार्थ हो सकता है, ध्वन्यर्थ हो सकता है, व्यंग्यार्थ भी होता है। इस प्रकार के अनेक अर्थ हो जाते हैं। इस सर्वांगीण दृष्टि से अगर किसी विशिष्ट घटना की तरफ हम देखेंगे तो उसका असली स्वरूप ध्यान में आता है। शब्द का सिर्फ जैसा उपयुक्त किया है वैसा ही अर्थ लेके नहीं चलता। खास करके महापुरुषों का जीवन चरित्र जो है, उसमें उनका जहां आविर्भाव हुआ है उसका भौगोलिक दृष्टया जो स्वरूप है, वो भी कौन सा गांव, कौन सा जिला, कौन सा स्थान, कौन सा समय, कौन सा दिन और कहां स्थान, ये सब बातें विशिष्ट अर्थ रखती है। उसका गूढ़ार्थ कुछ अलग हो जाता है। वो देखे बिना उसका असली अर्थ ध्यान में आता नहीं। सिर्फ ये भी नहीं, सब धर्म ग्रंथ ऐसे है। एक बार श्रीमद् भागवत का यहां आयोजन हुआ था और मेरे सौभाग्य से कथा करने का अवसर यहां मुझे मिल गया था। तो उस समय श्रीमद् भागवत के इस प्रकार के विशिष्ट गूढ़ार्थ जो होते हैं, ऊपर से एक सीधी कृष्ण लीला, लेकिन कुछ विशिष्ट अर्थ हो जाते हैं गूढ़ार्थ की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से। इस प्रकार का विवेचन जब हुआ, तब अपने आश्रम की एक ब्रह्मचारिणी, मैं नामोल्लेख नहीं करूंगा उनका, पूर्व में एक बार नामोल्लेख किया था, आश्रम में जब मातृकथा हुई तो उनका नामोल्लेख किया था। उन्होंने बताया मेरा नामोल्लेख नहीं करना, ठीक है, तो नामोल्लेख नहीं करूंगा मैं,
लेकिन उनका ये ऋण जरूर मान्य करूंगा मैं। उन्होंने पूछा मुझे कि भागवत की जैसी इस प्रकार की मीमांसा तुम करते हो, इसमें अनेक गूढ़ार्थ दिखाते हो, क्या मां के लीला में ऐसे नहीं रहेंगे? खास करके मां के आविर्भाव का जो समय है, उस समय का जो वर्णन है उसका मन ही मन मैंने कहा ऐसा होना ही चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का इस प्रकार गूढ़ार्थ लगता है, उस प्रकार मां की लीलाओं का भी लगना ही चाहिए। इतना ही कहा मैंने उनसे कि मैं कोशिश करूंगा। बाद में मुझे इस बात का स्वयं आश्चर्य हो रहा। सिर्फ भागवत ही नहीं, बाकी सब महात्मा उनका चरित्र जब कथन करते हैं ना, तब उसके गूढ़ार्थ ध्यान में आते हैं। उनका नाम, गांव का नाम, स्थल, काल, इस सब के ऐसे विलक्षण गूढ़ार्थ है। और मां के लीला के संबंध में भी वो ही बात है। सीधे दृष्टि से एक बात स्पष्ट रूप से हमारे ध्यान में आती है। मां का आविर्भाव जो हुआ है वो भारत में, उसमें भी बंगाल प्रांत में हुआ है, उसमें भी त्रिपुरा जिले में हुआ है, और उसमें भी खेवड़ा अथवा खेवरा इस गांव में हुआ है। काल जो है उस दृष्टि से देखेंगे, पहले इसका भौगोलिक अर्थ भी देखेंगे कि जीव का जन्म जो है उसके कर्मवश किसी ना किसी तो होता ही है, किसी जगह होता ही है। लेकिन मां स्वयं कहती है कि यह शरीर प्रारब्ध भोग भोगने के लिए आया नहीं, तो यहां कर्मवश इस प्रकार जन्म हुआ है ये कह नहीं सकते। इसका अर्थ कुछ विशिष्ट ख्याल इसमें है। हमारे जैसे सामान्य के परिभाषा में कहना है तो कुछ इच्छा इसमें है, कुछ विशिष्ट योजना है इसमें, कुछ योजनाबद्ध रीति से हुआ है। भारत, भा का अर्थ होता है प्रकाश, जो नित्य प्रकाश में ही है, उसी के साथ रत हुई है, संलग्न है, उससे अलग कभी भी नहीं है। भा का दूसरा अर्थ वैभव भी है, तो अत्यंतिक वैभव, अत्यंतिक प्रकाश, संपूर्ण ज्ञानावस्था, अज्ञान अंधकार जहां मिलेगा भी नहीं, उसी से ही सदैव संलग्न रहने वाली, इसलिए भारत में जन्म है। उसमें बंगाल प्रांत है। संस्कृत में वह और ब का अभेद है, वह वयोर अभेदः। तो बंगाल के लिए हम वंगाल भी कह सकते हैं, वयोर अभेदः। वंगाल वंच अंगाच अलति इति वंगालः। वह का अर्थ है अमृतत्व। अंगा उसकी ही निहित शक्ति, अंगा उसकी अंगभूता शक्ति।
इस परब्रह्म तत्व को, वम अमृतम परब्रह्म तत्व, इसी को इस उसके निहित शक्ति के साथ जो अब प्रकाशित कर रहा है, श्रृंगारित कर रहा है, सुशोभित कर रहा है। क्योंकि अब तक परब्रह्म तत्व के कुछ अवतार हुए हैं, नारायण के अवतार हुए हैं, नारायणी के भी अवतार हुए हैं। अब इकट्ठा है, दोनों एक साथ अवतरित हो रहे हैं। वंच अंगाच अलति तस्मात् बंगाला, इसलिए स्थान बंगाल। उसमें भी त्रिपुरा जिला है। त्रिपुरा, त्रयाणाम अपि पुरा त्रिपुरा, तीनों से पहले त्रयाणाम अपि पुरा। तीनों कौन? आदि ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति करता सृष्टि की ब्रह्मदेव, पालन करता विष्णु और संहार करता शिव। वेदांत की प्रक्रिया तो ऐसी है ना कि पहले अपनी अभिन्न माया शक्ति के आश्रय से विद्या माया अविद्या माया ये दोनों विभक्त करके इस माया की सहायता से त्रिगुणों की उत्पत्ति हुई, सत्व रजतम। जिनके अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये उत्पन्न हो गए। तो त्रिपुरा का अर्थ होता है त्रयाणाम अपि पुरा, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पहले जो है, यानी जो अपने मूल रूप में आदि शक्ति है, फिर भी त्रिगुणों द्वारा अब व्यक्त हो रही है, सत्वरजतम द्वारा। तो त्रिपुरा जिला, उसमें खेवड़ा अथवा खेवरा, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ख का अर्थ होता है आकाश। आकाश पूर्ण विश्वव्याप्त है ऐसा नहीं। हाँ, यहां की भूमि अलग है, अमेरिका की भूमि अलग है, यहां का पानी अलग है, इंग्लैंड का पानी अलग रहेगा, लेकिन यहां का आकाश अलग है, वहां का अलग है, कोई नहीं कर सकता। आकाश जो है विश्वव्यापी ही है। तो ख का अर्थ होता है खम, इसका अर्थ होता है आकाश। खे उसकी सप्तमी है, यानी उस आकाश में, यानी पूरे विश्व में वरा श्रेष्ठ, पूरे विश्व में जो सबसे श्रेष्ठ भूमि है उसी का चयन कर रही है अब अपने आविर्भाव के लिए। तो भारत में बंगाल में त्रिपुरा जिले के अंतर्गत खेवड़ा में जो आविर्भाव है उसका एक दृष्टि से गूढ़ार्थ ये हो सकता है। फिर वहां जो आविर्भूत हो रही है वसंत ऋतु है, वैशाख मास है, उसका भी कृष्ण पक्ष है, उसकी भी त्रयोदशी युक्त चतुर्थी तिथि है, और उसमें भी दिन गुरुवार है। ये भी कैसा विलक्षण अर्थ रखता है देखो। वसंत ऋतु है, सृष्टि चक्र जो है ना, वसंत से लेकर वसंत ग्रीष्म आदि आदि शिशिर तक, फिर वसंत आता है। यानी सृष्टि चक्र में नया जीवन शुरू हो जाता है, वृक्ष पल्लवित हो जाते हैं आदि आदि। तो ये नव जीवन जो शुरू होता है वसंत ऋतु में ही शुरू हो जाता है।
इसलिए अब तक जो आर्त जीव, जैसे माँ ने कहा है ना कि मिट्टी, कंकर, सूखी लकड़ी भी इससे आर्त पुकार आ रही है, मैया हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। विशिष्ट पद्धति से अनंत असह्य यातनाओं का अनुभूत करते 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 इन असंख्य योनियों में सुख के अभिलाषा से भटकते 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 जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए आर्त हो गए कि हम नहीं बच सकते, इससे कौन बचाएगा हमें? बचाने वाला जो है उसे पुकार रहे हैं। इनका नया जीवन शुरू करने के लिए आविर्भूत हो गई है, इसलिए वसंत ऋतु का चयन है। मां के अवतार कार्य का हेतु जो है ना, अवतार कार्य के हेतु कुछ हम देख चुके हैं, लेकिन ठीक ढंग से ऐसा कोई भी नहीं कह सकेगा कि इसके लिए अवतरण हुआ है। नहीं, असंख्य हो सकते हैं, लेकिन एक बात स्वामी चिदानंद जी ने स्पष्ट रूप से कही है। वो कहते हैं कि जीवों के अंदर के आत्म चेतना जागृत करने के लिए आई है। जो आर्त पुकार है हर एक के अंदर में उठने वाली, उसी को प्रतिसाद दे रही है। जैसा कोई बच्चा रो रहा है, घबरा गया है, पुकार रहा है जोर जोर से, तो मां पहले आवाज देती है उसे, रुको बेटा मैं आ रही हूं। वही भाव है इस आविर्भाव में। दुख से आक्रांत हुआ यह पूरा विश्व उसका जीवन परिवर्तित करने के लिए प्रतिसाद के रूप में आई है। आप कहेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है? ये सब लीला चरित्र में अनंत हम जो आगे देखेंगे ना, उसमें जो जो कुछ घटा है वो यही है। परम वात्सल्य, परम करुणा, इसके द्वारा किस प्रकार दुख मुक्ति एक एक जीव को दी है, कैसा जीवन परिवर्तित किया है, आगे जाके हम देख सकते हैं। ये सैद्धांतिक दृष्टया भी इसको देख सकेंगे। अर्थात अगर समय रहा तो महात्मा लोग इसकी कोशिश नए तरीके से करते थे। मैं उल्लेख करूंगा यहां योगी अरविंद जी का। एक विशिष्ट पद्धति से एक विशिष्ट योग, जिसे पूर्ण योग कहते हैं, वे इसी का अनुशीलन कर रहे थे। इसमें एक ही विशिष्ट विचार उनके मन में था। एक ऐसी शक्ति है, अभी उनका पूर्ण योग का तो पूर्ण विवेचन में नहीं करूंगा, उतना समय अपने पास है ही नहीं, सिर्फ उन शब्द कहूंगा मैं कि एक ऐसी अतिमानस शक्ति है जो मानस स्तर के परे है। उसी का स्पर्श अगर इस जड़ भूमि को हो जाएगा तो ये पूरा बदल जाएगा, चैतन्यमय हो जाएगा। तो अतिमानस का संपर्क जड़ से लाकर इसमें चैतन्य लाना, तो ये जो भाव इस समय उनके मन में है, अरविंद जी कहते हैं कि ये कल्पना मुझे स्वामी विवेकानंद जी ने दी। जब वो कारागृह में थे तब एक सपना उनमें उनको आया था स्वामी जी का, और कई उसके बाद सपने आ गए
और वो इस प्रकार के पूर्ण योग के संबंध में बीजारोपण इनके मन में करके गए। बड़ी अद्भुत बातें हैं सब ये। तो ये क्या है, मां से कैसा संबंध उसके साथ आ सकता है, और ये अतिमानस के अवतरण के संबंध में जो खुद अरविंद जी कर नहीं पाए, हां कुछ विशिष्ट अवस्था तक, सीमित अवस्था तक हो गया, पूरी तरह से नहीं। तो वो भी अगर समय रहे तो सब लीला मैं आपसे बताऊंगा कि जिस पद्धति से अतिमानस का अवतरण यहां विशिष्ट पद्धति से कर दिया है, इसीलिए चिदानंद जी कहते हैं कि हर एक जीव का, उसके अंतरंग का जो आत्मिक बल है, उसमें चेतना लाने के लिए इनका आविर्भाव हुआ है। तो इसलिए वसंत ऋतु में आई है, जीवन परिवर्तित करना है, नया जीवन शुरू करना है, अत्यंत आनंदमय प्रफुल्ल जीवन उत्पन्न करना है। इसलिए आइए वसंत ऋतु का चयन किया। उसमें वैशाख महीना, वैशाख, विगत शाख वैशाख, जिसमें शाखा नहीं है, शाखा जिससे पूर्णतः नहीं है, मुक्त है शाखा से। शाखा का एक अर्थ संप्रदाय है। मां का पूरा जीवन चरित्र हम देखेंगे ना, तो किसी विशिष्ट संप्रदाय नहीं कर सकते। वो द्वैती है या अद्वैती है, भक्ति मार्ग की है या ज्ञान मार्ग की है, योग मार्ग की है, कोई भी संप्रदाय हम दिखा नहीं सकते। लेकिन सब संप्रदाय है उनमें। मां के पास मार्गदर्शन के लिए आने वाले अनेकों से मेरी मुलाकात हो गई है। विभिन्न प्रकार के हैं, विभिन्न धर्म के हैं, विभिन्न संप्रदाय के हैं। इतना भी नहीं, अत्यंत नास्तिक मत के भी है। लेकिन किसी के मुख से द्वारा मैंने ये बात कभी भी नहीं सुनी कि उनकी शंका समाधान निरसन नहीं हुआ मां से। उन्हीं की विचारधारा के अनुसार, किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, उसे ठीक मार्गदर्शन, और वो भी सिर्फ शब्द से नहीं, जो असली आर्त जीव है ना, उसको एक ही क्षण में सब कुछ प्रदान कर देते थे। एक ही क्षण में प्रदान कर सकते थे, ये क्षमता रखते थे। धर्म अलग हो, कुछ अलग हो, सब कुछ अलग हो, लेकिन जो बताएगी ना, वो परिभाषा शायद अलग रहेगी। ग्रंथ की परिभाषा में मां कभी बात नहीं करती है, कुछ अलग पद्धति से। लेकिन एक बार अगर उसकी ठीक ढंग से आदत हो जाए, आकलन हो जाए, तो उसी को परिभाषा में परिवर्तित कर सकते हैं। मां की वाणी को थोड़ी सी उसके साथ पहचान होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से हर एक संप्रदाय का, हर एक धर्म का, हर एक विचार प्रणाली का पूर्ण मार्गदर्शन ये कर सकती थी। इसलिए वैशाख महीना, विशाख, विगत शाख, संप्रदाय राहित्य, ये दिखा दिया। उसमें भी कृष्ण पक्ष चुन लिया।
कर्षतीति कृष्ण, जो आकर्षित कर लेता है वही कृष्ण है। सिर्फ बातों से समझाने से जीव अब मानेगा नहीं, उसे खींच कर लाना पड़ेगा कि जानते हैं इनका अगर उद्धार करना है तो पहले उनसे खींच कर ठीक रास्ते पर लाना पड़ेगा, तब जाके असली रास्ते का अनुसरण कर सकेंगे ये। इसलिए कृष्ण पक्ष, और उसमें भी तृतीयायुक्त चतुर्थी है, तिथि भी तृतीयायुक्त चतुर्थी है। जीव की जो अवस्थाएं है ना वो 4 है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। गंतव्य स्थान है तुरीय अवस्था, उस अवस्था में जाना है। लेकिन ये जीव इन 3 अवस्थाओं का संबंध छोड़ता ही नहीं है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में ही रममाण रहता है। तो ठीक है, रहने दो उनको, सब त्रुटियां उसमें रहने दो, उसी के साथ उसे तुरिया तक खींचना है। जब वो पूर्ण रीति से शुद्ध हो जाएगा, 3 अवस्था से परे हो जाएगा और चतुर्थी में आएगा, राह देखने वाली नहीं है। एक वाक्य है ना, विथ ऑल thine faults I love thee। तुम्हें जितने दुर्गुण हैं उन दुर्गुण के साथ तुम मेरे से प्यार करती हूं, मैं मेरे बच्चे हो ना। 3 अवस्था सहित चौथी अवस्था में ले जाने वाली है, इसलिए तृतीयायुक्त चतुर्थी का चयन किया है। फिर रहा गुरुवार, सप्ताह के 7 दिन जो होते हैं ना, उसमें गुरुवार बीच का है। मां के जीवन का, जीवन लीलाओं का एक विशेष भाग है ये। गुरुस्थानी तो रहेगी, फिर भी ऐसे ही ना इधर का पक्ष ना इधर का पक्ष, बिल्कुल समन्वय, मध्य। तो 7 दिनों का मध्य गुरुवार है, गुरुस्थान है ये, और मध्य भी है। मां स्वयं कहती थी ये शरीर ऐसा है कि दुनिया की किसी भी 2 चीजों में समन्वय कर सकता है। अपना वैशिष्ट्य स्वयं बता रही है, और वो इस गुरुवार से निर्दिष्ट है। अब ब्राह्म मुहूर्त का चयन किया है, यानी निद्रा का त्याग हो गया है, जागृति आ गई है। ऐसी अवस्था में जो आगे उनका आविर्भाव का चरित्र है तो देखेंगे। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घन मूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। So now I will see you next time. Jai Maa.